गीता से। ठीक है। तो आज बेसिकली आप लोग नोट कर लीजिए। आज द 2.3, 2.4, 2.5 और 3.10 का हाफ। 3.10 का हाफ यानी कि उसमें युक्त आहार जो है वो आज हम जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सारा एक साथ कवर होने वाला है। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले तो एक जो शब्द आया 2.3 में वो आया है स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टोरी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जब एक योगी योग के अंदर जब वह आगे बढ़ता है तो उसके मनोभाव के अंदर या उसकी बुद्धि एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है जिसको बोला जाता है कि वो योग के अंदर मतलब उसने योग के अंदर एक ऐसी मुकाम पा लिया, एक ऐसा स्टेज पा लिया जिसको बोला जाता है स्थित प्रज्ञ। ठीक है। समझ रहे हो ना कि जैसे मान के चलो कि आपको आप पहली क्लास में आपने आपका एडमिशन करा दिया गया। ठीक है। उससे पहले आपकी स्लेट बिल्कुल खाली थी, यानी दिमाग बिल्कुल खाली था। आपको कोई एक चीज़ ऐसी पढ़ा दी गई, चाहे टेबल पढ़ा दी गई, काउंटिंग पढ़ा दी गई, चाहे अल्फ़ाबेट्स पढ़ा दिए गए, तो उस वाले हिस्से में आप थोड़ा सा पारंगत हो जाते हो। तो उस वाले हिस्से के प्रति जो आपकी जिज्ञासा होती है या चाहे उसके प्रति आपके जो प्रश्न होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम लोग योग में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ किंतु परंतु धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा जो विषय हमारे बीच में आया कि भाई भौतिक होना चाहिए कि दैविक होना चाहिए कि आध्यात्मिक होना चाहिए। तो योग में आके उस टॉपिक पे अगर अभी भी अगर हमारे बीच में भ्रांति है तो इट मीन्स कि अभी हम स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं। ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं तो अभी हम थोड़ा सा और उसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे तो स्थित प्रज्ञ वाले में हम स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एक स्थित प्रज्ञ इंसान की को पहचानने के लिए या उसके अंदर क्या खूबियां हो जाती हैं या देखने में या समझने में उसको क्या ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे, वो गीता में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो एक तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति और कर्म योग तो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। ऊपर जो हमने 1.7 में और 1.8 में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ध्यान के बारे में गीता में क्या कहा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ध्यान के बारे में क्या चर्चा करी गई है। उसके बाद डे टू डे लाइफ में भगवत गीता का क्या रोल है, उसके बारे में हम समझेंगे कि डे टू डे लाइफ में भगवत गीता का क्या अहम रोल है या क्यों पढ़ना चाहिए उसको। तो इसके बाद भगवत गीता में आहार विहार आचार और विचार चार चीजें दी गई है। तो आहार का मतलब होता है खाना खाना। ठीक है ना। आहार का मतलब खाना खाना, विहार का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। और आचार का मतलब होता है हमारा कंडक्ट, कि हमारा रहन कंडक्ट कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। और लास्ट होता है विचार। विचार का मतलब हमारी थॉट कैसी है। तो ये चारों को मिलाकर एक मनुष्य के जीवन में ये चार जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो इन चारों के बारे में गीता में क्या बोला गया है। और उसके बाद जो 3.10 है वहां पे लिखा हुआ है युक्त आहार। हालांकि आहार यहाँ पर भी बोला हुआ है और यही युक्त आहार वहां पे भी बोला गया है। तो वो भी कनेक्टेड है इसी से। तो युक्त आहार शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर रेशो में की जाए तो उसको बोला जाता है युक्त। ठीक है ना। युक्तिपूर्ण करना या युक्त तरीके से करना या युक्त मात्रा में लेना, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए या स्पेसिफिक एक ढंग के लिए। तो युक्त शब्द का मतलब होता है कि जो चीज़ तार्किक हो वो करना उसे युक्त बोला जाता है। तो कोई भी चीज़ युक्तिपूर्ण करेंगे तभी वो फलित होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके गीता के उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और कहाँ कहाँ पर उसकी चर्चा है, किस श्लोक में उसकी चर्चा है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आपने 2.48 2.50 में आपने पढ़ा कि 2.48 में तो ये बताया है
कि समत्वम योग उच्यते, ठीक है ना, कि हर हर भाव में, हर परिस्थितियों में अपने आप को समभाव बनाए रखना, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल रखना, ना ज्यादा दुखी होना, ना ज्यादा खुश होना, इसको बोला जाता है समभाव, समत्वम, ठीक है। वैसे ही जो 2.50 है, उसमें बोला गया है योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है। तो योगा कर्मसु कौशलम का मतलब होता है कि योग जो कर्मों को कुशलता पूर्वक करना या कर्मों में कुशलता लाना, दोनों का ही मतलब होता है योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है। कोई भी कार्य आपको दिया गया उसे कुशलता पूर्वक करो तो उसे योग कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन जो हमने अभी टॉपिक देखे, उनकी कहाँ कहाँ पर चर्चा करी गई है। और एक स्पेशल बात जो हम करते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिकल के टीचर हर बार बोलते होंगे, कमर गर्दन सीधी करो, कमर गर्दन सीधी करो, बोलते हैं ना। ये लाइन भी आज से 3,000 4,000 साल या 5,000 साल पहले जब भी गीता लिखी गई थी, तो ये लाइन गीता के अंदर में मिलती है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है, ठीक है। तो हम वहां पे पढ़ते हैं एक एक करके। तो मैं स्लाइड शो करता हूँ आपको, और उसके बाद हम, ठीक है। हाँ जी स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं 2.3, 2.4 और 2.5, और 3.10 भी आएगा इसके अंदर, इसी में कवर हो जाएगा। तो भगवत गीता, और उसमें भी हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, भक्ति, कर्म, ध्यान, और हमारे जीवन में जो हमारी डे टू डे लाइफ है, दैनिक जीवन में कैसे ये हेल्प करती है गीता, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्थित प्रज्ञ का जो विवरण मिलता है वो मिलता है आपका सेकंड चैप्टर के 54 से लेके 72 तक का जो हमारे श्लोक है, वहां पर स्थित प्रज्ञ के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। और भक्ति योग के बारे में जो चैप्टर 9 है और चैप्टर 12 है, वहाँ पे चर्चा मिलती है। और कर्म योग के बारे में जो जो थर्ड चैप्टर है, और उसके बाद 2.47, यानी कि सिर्फ एक एक श्लोक जो है सेकंड चैप्टर में मिलता है। उसके बाद ध्यान योग जो है, जो गीता का जो 6 चैप्टर है, लगभग लगभग पूरा का पूरा 6 चैप्टर जो है ध्यान योग के बारे में ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि कहाँ का आप रेफरेंस ले सकते हो। चलिए, तो स्थित प्रज्ञ के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है। अब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई इंसान योग के अंदर जब आगे बढ़ जाता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं, ठीक है ना कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं, उसका मन शांत हो जाता है, लोगों के प्रति उसका द्वेष खत्म हो जाता है, या अपने जीवन को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। तो वो सब चीजें, तो वो क्वालिटी जो उसके अंदर आ जाती है, तो ऐसी क्वालिटी को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं 2.54 में कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है या परिभाषा क्या है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि
प्रजाहाति यदा कमान सर्वान, यानी कि ये छोटी सी लाइन है, हालांकि वो 2 लाइनों का पूरा श्लोक है। जब व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है तो उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर किसी भी चीज की कामना नहीं रह जाती है, तो ऐसे जो इंसान को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। ठीक है। अब उसमें लक्षण क्या होते हैं? लक्षण क्या होगा कि अ, हाँ, तो लक्षण क्या होगा कि सबसे पहले तो वो किसी भी दुख की परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होगा। उद्विग्न का मतलब क्या होता है? व्याकुल नहीं होगा। ठीक है। और सुख में आसक्त नहीं होगा, यानी कि किसी सुख के प्रति उसका लगाव नहीं होगा, राग पैदा नहीं होगा। उसके बाद एक कछुए का एग्जाम्पल आता है। ठीक है। तो कछुए का एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे आता है कि जैसे कछुआ जब चलता है रास्ते में और पता चले किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो वो क्या करता है? अपने सारे अंगों को, सिर को, दोनों पैरों को, मतलब चारों हाथ पैर जो भी उसके हैं, वो अंदर खींच लेता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है योग में, वो भी अपने ज्ञानेंद्रियों को उसके विषय वस्तुओं से समेट कर अंदर की तरफ कर लेता है। अब इसमें हम कछुए की तरह अंदर खोल के अंदर अंदर नहीं कर लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि विषय वस्तुओं का मतलब क्या होता है? विषय वस्तुएं जैसे हमारे को जो जीव, चटोरी जीव को अगर उससे उसके चटोरेपन से अलग कर लेंगे तो उसको, उसका एग्जाम्पल हमारे इस कछुए से होता है। वैसे ही अगर हम गंदी चीजें देखना, गंदी चीजें सुनना या आचरण करना, उन चीजों से अगर अपने आप को हम अलग कर लेंगे तो वो एग्जाम्पल कछुए के अंगों को अपने में सिमटने से लिया जाता है। कि जैसे कछुए ने अपने आप को अंदर समेट लिया, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ योगी होते हैं या स्थित प्रज्ञ इंसान होते हैं, वो अपने ज्ञानेंद्रियों को उनके विषय वस्तुओं से, उनके विषय वस्तुओं का मतलब क्या होता है? वो वस्तु, वो विषय जो उनको ज्यादा प्रिय है, लेकिन आपके असली जो मोटो है इंसान का, वो है मोक्ष की प्राप्ति, उसमें वो बाधक होते हैं। ठीक है। तो उन बाधाओं, जो बाधक जो चीजें हैं, उनसे अपने आप को अलग करना, उसको कहा जाता है प्रत्याहार। ठीक है। जब हम योग की पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे प्रत्याहार शब्द आएगा। तो वहां पर देखेंगे कि प्रत्याहार और ये जो कछुए वाला जो एग्जाम्पल है वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करता है। तो उसके बाद क्या और बताया है कि राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसमें ना तो राग रहता है किसी के प्रति, ना द्वेष रहता है। मुक्त होकर प्रसाद प्राप्त करता है। प्रसाद का मतलब यहाँ पे आनंद का मतलब होता है, सुख, सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है। समुद्रवत, समुद्रवत मतलब समुद्र की तरह इच्छाएं आती हैं पर विचलित नहीं होता। मतलब इच्छाएं का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, उसी तरीके से इच्छाएं आएंगी और चली जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो विचलित नहीं होता, यानी कि उनके प्रति आसक्ति नहीं रखता। उसके बाद क्या होता है? ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का मतलब होता है कि वो हमेशा ब्रह्म के अंदर रमण करता रहता है, यानी कि ईश्वर के प्रति उसमें हमेशा जो शब्द आता है, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे अ, ईश्वर प्रणिधान, तो वो शब्द ब्रह्म, ब्राह्मी स्थिति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करके रखता है और परम शांति को, यानी कि उसके अंदर परम शांति होती है। तो ये जो आपसे 2.56 से लेकर बीच बीच में है अलग अलग, 2.56 है, 7 है, 64 है, 70 है और 72 है। ये सारे के सारे जो श्लोक हैं, एक स्थित प्रज्ञ इंसान के या स्थित प्रज्ञ योगी के अंदर क्या क्वालिटी होती है वो बयान करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कछुए वाला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका कई बार एग्जाम्पल आता है कि कछुए का जो एग्जाम्पल दिया गया है कौन से श्लोक में दिया गया है। तो आप याद रखना 2.58 में, 58 है, 59 है ये, 58 है ये, 59। एक बार उसमें चेक कर लेना, थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। इसे तो सर ऊपर 8 दिया हुआ है टू पॉइंट एट फाइव 8 एट 58 है। ठीक है ना? तो ये 58 है। तो 58 के अंदर आपका
जो टॉर्टोइज है यानी कि कछुए का जो एग्जाम्पल है वो दिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ था हमारा स्थित प्रज्ञ के बारे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ समझना है इसमें। उसके बाद भक्ति योग के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में हम समझते हैं कि श्री कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में क्या बोला है और कितने प्रकार के भक्त होते हैं, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले है कि भक्त के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था। कितने प्रकार की भक्ति होती है और कितने प्रकार के भक्त होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ लिया है। जब हमने भक्ति योग 1.7 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। बट गीता में कहाँ कहाँ पे दिया गया है और क्या क्या बोला गया है वो यहाँ पे हम एक डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो 9.26 है उसमें बताया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से अर्पित स्वीकार करता हूँ। यानी कि पत्र का मतलब होता है पत्ता, जो वृक्षों के पत्ते होते हैं, जो स्पेसिफिक पत्ते होते हैं भगवान को जो प्रिय पत्ते होते हैं, जैसे या फूल हो गए, फल हो गए, तोयम हो गए। तो ये सारी चीजें अर्पित प्रेम से अर्पित होना चाहिए, तब वो स्वीकार करते हैं। योगक्षेम वहाव्ययम, योगक्षेम का वयाव्ययम का मतलब होता है कि प्राप्त अप्राप्त की प्राप्ति और साथ में उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो जो चीज आपको मिल गई है, ठीक है, उसकी रक्षा भी तो करनी है। तो वो कहते हैं कि योग में योगी जो भी प्राप्त करता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, उसको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसे उस चीज को बचा के रखना है या नहीं करना। फिर उसके बाद जो आपका 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर पूरा का पूरा भक्ति से भक्ति योग से ही है। तो उसमें 13 और 14 में क्या बोला है कि जो भक्त होता है वो बेसिकली द्वेष रहित होता है और उसका जो स्वभाव होता है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो ये भक्ति के प्रति जैसे हमने कहा था वहां पे कि सबसे सरल जो मार्ग होता है भक्ति योग का ही होता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना होती है कि आपका ईश्वर के प्रति जो लगाव है या जो समर्पण है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भाई आप ऐसा करोगे तो मैं आपको भक्ति करूंगा, ऐसा ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, उसमें आपका पूरा सरेंडर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मीरा शादीशुदा होते हुए भी उसने श्री कृष्ण को अपना मान लिया। वैसे ही एक एक कहानी आती है महाभारत के अंदर। महाभारत में की पत्नी विदुर की पत्नी के बारे में भी एक ऐसी कहानी आती है कि उनको होश ही नहीं था कि उन्होंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। और वो मतलब नहाते नहाते बाहर निकल आई जब उन्होंने उनको पता चला कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, और साथ में वो उनको केला खिला रही थी। तो केला खिलाने का वर्णन आता है उसमें। तो पता चलता है केले की जगह वो छिलका खिला रही होती है और असली केला नीचे गिरा रही होती हैं। तो ये लेकिन वो श्री कृष्ण उस केले को छिलके को ही खा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे आखिरी में बोला है जो 18वां चैप्टर है उसमें 65 जो है, मन मना मन मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ। तो ये भक्त का एक के लिए बोला है कि भाई सब कुछ छोड़ के मेरे अंदर मन लगाओ, तो ये भक्ति योग कहलाएगा या उसका फल मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसमें कंडीशन सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि उसमें कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, तो ये भक्ति योग के बारे में गीता में बताया गया है और मैंने उसके सारे इसमें श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है भक्ति। नवदा भक्ति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहाँ कहाँ पर उनकी चर्चा करी गई है। जैसे कि श्रवण कीर्तन शब्द, वो 9.14 में आता है। सततम क्रियंतो मामा, यानी कि कीर्तन मेरे प्रति सतत कीर्तन, यानी हमेशा कीर्तन करते रहो। ये आता है। उसके बाद स्मरण आता है, मामनुस्मरण, मतलब मेरा स्मरण करते रहो। आत्मनिवेदन, यानी कि जो राजा बलि वाला जो एग्जाम्पल जो हमने लिया था नवदा भक्ति में, वो यहाँ पर भी आता है कि सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज, यानी कि अपना सब कुछ त्याग दो। सर्वधर्मान,
धर्मान मतलब आपका जितना भी जो आपका धर्मयुक्त जो भी चीजें हैं उसका परित्याग कर दो, यानी कि मेरे प्रति समर्पण कर दो। तो वो और मेरे मेरे अंदर मेरे शरण में आ जाओ। तो वो आत्मनिवेदन वाला, यानी कि नवदा भक्ति के 9 जो भक्ति के प्रकार थे उसमें से 5-6 का वर्णन गीता में भी आता है। ठीक है। अब आते हैं हम कर्मयोग के बारे में कि कर्मयोग के बारे में क्या बोला गया। तो जब हम कर्मयोग की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बात करी थी कि कर्मयोग में सिर्फ एक ही रूल होता है कि जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी काम करो वो निष्काम भाव से करो, बिना फल की इच्छा से करो। तो वही वही बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। 2.47 में क्या कहते हैं? कर्मणा अधिकारे अस्तु माँ फलेषु कदाचना, यानी कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर अधिकार नहीं है। यानी कर्म तो हम कर सकते हैं लेकिन फल की इच्छा करना या वही फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। ठीक है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि फल देने वाला कोई और है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो वही चीज बहुत एक फेमस लाइन है, जगह जगह आपको पढ़ने को मिलती है। तो वो आपके सेकंड चैप्टर के 4.7 में आती है। कर्मण्येवाधिकारे अस्तु माँ फलेषु कदाचना। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब होता है कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। ठीक है। तो और उसके बाद जो 3.19 है उसमें आसक्त होकर निरंतर कर्म करो। आसक्त का मतलब क्या होता है? उस चीज से अलग हटकर, यानी कर्मों में उसके अंदर लिप्त नहीं होना, यानी उसके फल की इच्छा नहीं करनी है और हमेशा कर्म करते रहना है। तो उसके बाद 3.9 में क्या बोला है? यथार्थ कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। यथार्थ कर्म का मतलब क्या होता है कि जो कर्म आप कर रहे हो उसमें अपने आप को बांधना नहीं है। ठीक है। अगर आप कर्मों में अपने आप को बांध लोगे तो आप हमेशा उसमें विचलित रहोगे, कहीं ना कहीं परेशान रहोगे। उसके बाद 18.6 में कर्तव्य भी आसक्ति रहित होनी चाहिए। कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा हम जैसे हम लोग सभी लोग पारिवारिक जीवन के यानी गृहस्थ आश्रम में हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य है बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने प्रति, वाइफ के प्रति या पति के प्रति। तो इसमें ये कर्तव्य है हमारे, बट इनमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य, कर्तव्य के रूप में ही इसका पालन करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी बीवी, ऐसे भाव से नहीं। इस भाव से करो कि मेरा कर्तव्य है, मुझे इनका पालन पोषण करना है। और अगर कभी जीवन में उनसे कभी वो होता है अलग होने का, जैसे अलग का मतलब होता है यहाँ से मृत्यु। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो अपने आप को वियोग में नहीं डालना है, तो उसको बुलाया जाता है आसक्ति रहित। तो क्या क्या बोला गया है? स्वधर्म पालन। तो स्वधर्म पालन का मतलब है श्रेयान स्वधर्मो। श्रेयान स्वधर्मो का मतलब होता है कि अपना जो स्वधर्म होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अब अपना स्वधर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि माँ बाप का जो धर्म है वो है बच्चों का पालन पोषण करना, उसके लिए आजीविका का अर्जन कर कर लाना, उनका स्वधर्म हो गया। और बच्चे का स्वधर्म क्या हो गया कि उसको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, और उसको जो बोला गया है, उसको जो पढ़ाई में के लिए बोला गया है तो उसको उसका अपना धर्म पालन करना है। वैसे ही एक सैनिक का स्वधर्म पालन क्या है कि वो उसका उसका काम है रक्षा करना, तो सबकी रक्षा करे। वैसे एक टीचर का स्वधर्म क्या है कि उसको अपने बच्चों को पूरे समर्पित भाव से पढ़ाना है, तो उसका स्वधर्म कहलाता है। यानी कि सभी का एक स्वधर्म होता है और उस स्वधर्म का पालन करना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ यही कहलाता है श्रेयान स्वधर्म। क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट है फल ईश्वर को अर्पण कर देना है। मतलब फल ईश्वर को अर्पण करने का मतलब क्या है कि जो भी काम आपने किया और जो भी उससे आने वाली जो भी चीज है या जो भी आपको अर्जित हुआ, वो आप ये मान के चलेंगे
कि जो भी मेरे को मिला वो ईश्वर की वजह से मिला, और ईश्वर को ही वो समर्पित कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है ईश्वर अर्पण। ठीक है ना, ईश्वर को अर्पण कर दिया। और नेक्स्ट है जो हमने 2.47 में सबसे पहले जो पढ़ा था, कि सिद्धि असिद्धि में, यानी कि सुख दुख में, सिद्धि असिद्धि में, मान अपमान में, यश अपजय में हमेशा अपने आप को समभाव रखना है, कोई ज्यादा परेशान नहीं होना, यानी कि चित्त की शुद्धि को बनाए रखना है, उसे बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। और इसी को आगे जो 2.50 बोलेंगे तो योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता योग कहलाता है। तो ये कर्म के बारे में सिद्धांत दिया गया है गीता में। ठीक है। नेक्स्ट है ध्यान के बारे में, कि ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है। तो ध्यान के बारे में सबसे ज्यादा जो वर्णन मिलता है वो 6 चैप्टर मिलता है। ठीक है, 6 चैप्टर मिलता है। और उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ध्यान लगाने के लिए जगह कैसा होना चाहिए, तो शुद्ध स्थान होना चाहिए, स्थिर आसन होना चाहिए, और एकाग्र मन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद समः काया श्रीवो और ग्रीव, जो मैंने बोला था ना कि कमर गर्दन सीधी, तो वो शब्द यहाँ पर मिलता है। वो छठे चैप्टर के 13 और 14 नंबर के श्लोक में मिलता है, कि अपने आप को यानी कमर गर्दन को सीधी रखनी है, और नासिका को सीधा रखना है, और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर उसको टिका के रखना है, देखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे वहां पे कछुए का एग्जाम्पल आया था ना, वैसे ही यहाँ पर एक दिए का एग्जाम्पल दिया गया है। दिए का एग्जाम्पल दिया गया है का मतलब क्या है, कि जैसे दिया है, तो दिए को दिया ना बुझे, हम क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से ढकने की कोशिश करते हैं, और ताकि उसको हवा ना लगे। तो जब हवा नहीं लगती है तो आपने देखा होगा कि दिया बिल्कुल एक सीध में, एक लौ में जलता होता है, और एक उसकी जो एक आभा होती है अपने आप में बड़ी ही निराली होती है। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, और अलग अलग मतलब लाइटिंग अलग अलग नजर आती है। वो जब ही संभव होता है जब वो हवा के संपर्क में ना रहे। अगर उसे हवा मिलती रहेगी तो फड़फड़ाता रहेगा, और वो आभा नहीं दिखा पाता, क्योंकि बीच में उसकी जो लौ है वो विचलित होती रहती है। तो दिए दिए का और वायु रहित दिया जब जलता है तो उसकी आभा कैसी होती है, उसका वर्णन 6.19 में मिलता है। यथा दीपो निवात स्थितो, यानी कि वायु रहित दीप समान अपने मन को विचलित होने से बचा के रखना है। ठीक है, ये वहां पे वर्णन मिलता है। उसके बाद 26 में क्या बोला है, कि मन भटके तो वापिस लाओ, यानी कि मान लो फिर भी मन भटक रहा है तो उसको वापिस बार बार खींच के लेके आना है। जैसे जिसको हम कहते हैं ना धारणा करना, तो धारणा का मतलब क्या होता है, ये धारणा की परिभाषा है जो मैं आपको पिछली बार भी मैंने बताया था, कि लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं होता, वो धारणा होता है। यहाँ पे भी गीता में वही बात कही गई है, कि मन भटके तो वापिस लाओ। ठीक है, आप मान लो कंसंट्रेट कर रहे हो, मन आपका भटक रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ठीक है भटक रहा है कोई बात नहीं, फिर उसको खींच खींच के लेके आओ। ठीक है, फिर खींच के लेके आओ, फिर कंसंट्रेट करो, फिर भागता है इधर उधर, तो फिर उसे पकड़ो, फिर उसको अब पकड़ के लाने का मतलब क्या होता है, पकड़ के लाने का मतलब उसे रस्सी से थोड़ी बांध के लेके आ रहे हैं। मतलब ये होता है कि ठीक है, भटक गया, किसी ने भटका दिया, या दाएं बाएं बहुत सारी चीजें हैं। आपका मान लीजिए कि भाई घर में बैठ के आपने धारणा कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहे हैं, पता चल रहा है बगल में टीवी चल रहा है, सास बहू वाला सीरियल चल रहा है, वहां पे एकता कपूर बता रही है कि तुलसी का पति आज चौथी शादी करने वाला है, तो मन में लड्डू फूटे कि हम भी कर लेते हैं। तो पता चले कि आपका ही मन भटक गया। तो वो जैसे ही मन भटके तो उसको वापस ले गया, अरे वो तो सीरियल है, सीरियल में संभव है, आम जिंदगी में संभव नहीं है कि हर दूसरे सीरियल में उसका पति बदल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मन भटके तो वापिस लेके आओ, ऐसा उन्होंने खुद बोला हुआ है। ठीक है। तो गीता में अब यहाँ पे एकता कपूर का नाम आ गया, अभी नाम लिया तो उसका नाम आ गया गीता में एकता। तो स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिति बना के रखनी है,
और कर्म क्या है, वो साधन है। भक्ति क्या है, प्रेरणा है। ध्यान क्या है, अभ्यास है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा शुद्धये। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कर्म करना सही है, ठीक है, शुद्धि पूर्वक करना है, शुद्धता पूर्वक करना है। जो कर्म होता है योगियों का वो शुद्धि पूर्वक होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। तो 2.4, 2.4 कि हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है गीता, इसके बारे में बहुत चर्चा होती रहती है। आपने देखा होगा कि हम लोग गीता का एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं कि भाई ये लो पढ़ो। तो बेसिकली क्यों क्यों जरूरी है, तो वो सब जो हमने अभी तक ऊपर जो सारी चीजें पढ़ी वो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जैसे कि फल की चिंता से मुक्ति, ठीक है ना। अगर आप सभी कर्मों को फल की इच्छा से फल की इच्छा रहित करोगे तो आपका मन जो है हमेशा व्याकुलता से बचा रहेगा। जैसे एग्जांपल में मान लो हम हमारे बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिया बच्चों ने। अगर किसी बच्चे ने मेहनत करी और साथ में ये भी मन में धारणा करके रखी होगी कि मुझे 100% लेके आना नंबर, ठीक है, अगर वो धारणा लेके बैठा हुआ मन के अंदर, तो वो अगर वो रिजल्ट नहीं मिला तो व्याकुल होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि कई कई बच्चे गलत कदम उठा ले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी न्यूज आती हैं कि भाई बच्चे ने सुसाइड कर लिया। किनके साथ होता है, बेसिकली उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने फल की कामना मन में बिठा ली है। ठीक है, वहीं दूसरे एक बच्चे का एग्जाम्पल लो कि एक बच्चा पढ़ रहा, मन लगा के पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को ये फल की इच्छा से नहीं बांधा हुआ। वो कह रहा है कि जो आएगा मैं मान लूंगा मैं। तो जो आएगा मतलब हो सकता है उसका 60 भी आ जाए, हो सकता है उसका 100% भी आ जाए, क्योंकि उसने अपने काम में तो कोताही नहीं करी है। लेकिन किसी भी कारण बस हो सकता है उसका नीचे आ जाए तब भी वो खुश है, और उसके पूरे मेहनत के बराबर उसका नंबर मिल गया तब भी वो खुश है। बराबर खुश है वो, ये नहीं कि 60 पे कम है और 100 पे ज्यादा है, ऐसा नहीं है। तो इसको बोला जाता है फल की इच्छा के रहित काम करना, और उसी को बोला जाता है संभाव रखना। ठीक है तो संबंध कैसे होना चाहिए हमारे, हमेशा जो संबंध होने चाहिए वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और क्षमा पूर्वक होना चाहिए। और कार्यनीति कैसे होनी चाहिए, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब होता है जो हम जो ज्यादा संग्रह की इच्छा से बचना चाहिए, हमारे को किसी भी चीज का संग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेतृत्व का मतलब क्या होता है, स्वभाव अनुसार कर्तव्य, यानी कि स्वधर्म, जो हमारा स्वधर्म है वो हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला काम होना चाहिए। जो हमारा स्वधर्म कहता है वो हमें पहले करना चाहिए, बाकी के काम हमारे को बाद में करना चाहिए। मान के चलिए हमारा जो दायित्व है पिता का, तो हमें पहले पिता दायित्व पहले निभाना है, उसके बाद हमारे को अन्य कामों की तरफ जाना है। अब ये नहीं कि पता चले घर में तो घर में लाइट नहीं है और हम बाहर जाके समाज सेवा करते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोला गया है ना कि सबसे पहला जो दिया जलाते हैं वो अपने घर में ही जलाते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है कि ध्यान 10 मिनट करो, और जो कर्म योग है अर्पण भाव से करना चाहिए। विवाद में हमेशा स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, यानी कि इंद्रियों का संयम करना चाहिए। ठीक है, और संध्या में क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, कृतज्ञता के साथ करनी चाहिए। और निद्रा के समय भी हमारे को संयम बरतना चाहिए, संयम के साथ। तो गीता में समग्र स्वास्थ्य देता है। समग्र स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हमने इसमें 4 स्तंभ की बात करी है, आहार विहार आचार और विचार। ठीक है, तो जो आहार होता है यो भी युक्तिपूर्ण होना चाहिए। युक्त का मतलब होता है कि ना कम और ना ज्यादा। तो अगर कम भी खाओगे तब भी दिक्कत है, और ज्यादा खाओगे तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए आहार विहार हमेशा युक्तिपूर्ण होना चाहिए। ठीक, हमारा जो कंडक्ट होना चाहिए, जो हमारी थॉट प्रोसेस होना चाहिए, यो भी युक्तिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि आहार विहार आचार और विचार, ये चारों के चारों हमारे युक्तिपूर्ण होना चाहिए। ना बिल्कुल ही ऐसा हो कि वो किसी काम का ना हो, और इतना ज्यादा भी ना हो कि वो दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने लायक हो जाए। तो वो हमारा युक्तिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो अ, भोजन के बारे में क्या बोला हुआ है कि सात्विक हो। ठीक है, जो
आयु बढ़ाने वाला हो, सत्व बल आरोग्य बढ़ाने वाला, रस युक्त और स्निग्ध हो, ऐसा खाना खाना चाहिए। और जो रासिक होता है वो होता है कटु, अम्ल और लवण, लेकिन वो दुखदाई होता है। तामसिक फूड कैसे होते हैं? तामसिक फूड वो होते हैं जैसे कि मांस मदिरा बासी खाना, ठीक है, ये सब तामसिक होते हैं और ये हमारे जीवन में जड़ता लेके आते हैं। तो युक्त आहार होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन सारे जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं वो होना चाहिए, साथ में ना कम और ना ज्यादा, ये शब्द हमारा युक्त आहार से निकल के आता है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? तो रहन सहन भी हमारा वैसे ही होना चाहिए जैसा कि खाना होना चाहिए, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, वैसे ही ना ज्यादा सोना ना ज्यादा उठना। ये भी नहीं कि लोग कहते हैं कि मैं तो 1 ही घंटा सोता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे ही सोता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको आपको पूरी भरपूर नींद लेनी है, ठीक है, जितना भरपूर नींद लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से युक्त विहार भी होना चाहिए, यानी कि संतुलित मनोरंजन होना चाहिए, कार्य भी भरपूर होना चाहिए और निद्रा भी भरपूर होना चाहिए। युक्त चेष्टा भी होनी चाहिए, चेष्टा का मतलब आपका जो कंडक्ट होना चाहिए वो भी आपका युक्तिपूर्ण होना चाहिए। नियमित प्रयास होना चाहिए, ये नहीं कि कभी इतना ज्यादा काम कर रहे हो और कभी पता चल रहा है बिल्कुल ही आलसी होके बैठे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आचार, जो कंडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो शरीर तप का मतलब क्या होता है? पूजा, शौच और अहिंसा, ये हमारे शरीर तप में आता है। वाणी तप का क्या मतलब होता है? वाणी तत्व का मतलब मन से, वचन से और कर्म से हमारे को सत्य का और सत्य का पालन करना चाहिए, तो उसको बोला जाता है वाणी तप। और मन तप का मतलब क्या होता है? अपने मन को प्रसन्न रखना। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्न रखना। और दैवीय संपदा 16वें चैप्टर के 1 से 3 तक दैवीय संपदा की बात करी गई है। तो दैवीय संपदा में क्या आता है? अभय। अभय का मतलब होता है कि बिना भय के होना, दूसरों के प्रति दया, और दम का मतलब होता है अपने विचारों का या अपने बुरे कंडक्टरों का दमन करना, ना कि दूसरे की दमन की बात नहीं करिए कि दूसरे को दबाना। ठीक है, विचार हमारे कैसे होने चाहिए? विचार का मतलब कि हमारे दूसरों के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति हमारा विचार कैसा होना चाहिए? तो विषय ध्यान से संग होना चाहिए, काम क्रोध मोह, ठीक है, इनसे परे होना चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमारा पतन होना ही होना है। ठीक है ना? तो स्वयं से स्वयं को उठाओ, स्वयं से स्वयं को उठाओ का मतलब क्या होता है कि अपने अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे ले जाने के लिए स्वयं प्रकाशित करना चाहिए। ऐसा ही महात्मा बुद्ध ने भी बोला था अपने शिष्य आनंद को कि आत्मदीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। वही बात श्री कृष्ण ने भी बोला है, स्वयं से स्वयं को उठाओ। ठीक है, अयुक्त को बुद्धि नहीं। ठीक है ना? अयुक्त को बुद्धि का मतलब क्या होता है कि जो इंसान युक्तिपूर्ण काम नहीं करता उसमें बुद्धि भी नहीं होती है और ना ही शांति मिलती है। ठीक है, तो अभ्यास क्या करना है? नकारात्मक विचारों को छोड़ना है। ठीक है, और हमेशा ईश्वर के प्रति प्रणिधान करना है, यानी कि ईश्वर में रमण करते रहना है। तो ये अ, इसकी समरी है। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी ये समरी है। और उसके बाद ये हमारा निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा आज क्या गीता के बारे में, गीता में जो बताया गया है उसके बारे में हमने आज चर्चा करी है। तो मैं स्लाइड बंद कर दूं? सर सर समरी इसके वाला साथ टेबल वाली स्लाइड वाली पेज दिखाइए। सर टेबल हाँ वाली जी, भी फिर प्लीज शेयर शेयर कर दीजिए। हाँ ये वाली। ठीक है। सर मोहित छाबड़ा प्रणाम। स्लाइड नंबर 15 एक बार देखनी है सर। 15 50। हाँ, बिहार क्रिएश। और एक बार 3 नंबर की देखनी है सर। जी शुक्रिया। सर लास्ट स्लाइड देखना है, लास्ट वाला कंक्लूजन वाला सर। ये लीजिए।
ठीक है, किसी और का? चलिए तो 5 मिनट हैं हमारे पास, 5 मिनट हम सवाल ले सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बताइए। 6.17, 6.17 श्लोक नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, युक्त उसमें आहार युक्त आहार विहार का जो हमने भी पढ़ा है वहाँ पे दिया होगा। तो उसको अगर याद कर सकें तो बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। और स्थित प्रज्ञ जो स्थित प्रज्ञ वाला जो है वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्थित प्रज्ञ का हमेशा आता है प्रश्न। अ, उसका सूत्र नंबर भी पूछा जा सकता है और अध्याय नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सर ये जो चैप्टर 6 17वें वाली की बात कर रहे हैं हम लोग, ये श्लोक ये है, युक्ताहार विहार्य से युक्त चेष्टा से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। जी जी जी, शुक्रिया सर। मैं ये बोला हुआ है कि युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा का मतलब प्रयास यानी कि कंडक्ट। ठीक है जी ना। तो उसमें बोला गया कि युक्त शब्द का मतलब होता है कि तार्किक होना चाहिए, यानी कि ना कम ना ज्यादा। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य। ठीक है ना। तो आहार का मतलब बोला हुआ है कि युक्त आहार का मतलब हो गया कि ना कम ना ज्यादा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ, वो भी गलत है। भाई आपकी भूख के हिसाब से आप खाओ। आपकी भूख अगर मांग रही है कि भाई 3 रोटी आप खा सकते हो, तो एक ही जबरदस्ती क्यों कम क्यों खा रहे हो आप? ठीक है ना। और कोई कहता है कि भाई मैं 3 रोटी की जगह 5 रोटी जबरदस्ती ठूसता हूँ मैं अपने पेट में, वो भी गलत करता है। ठीक है ना। तो जैसा कि अभी जब हम हटियो की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी की तरह मिलता जुलता वहाँ पर भी आएगा मिताहार शब्द। ठीक है। तो मिताहार शब्द हम वहाँ पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार अपने पेट को आधा भरना है, और 1/4 पानी के लिए रखना है और 1/4 गैसेस के लिए रखना है। तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी कोरिलेट करके वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी राकेश जी। यस सर। तो स्थित प्रज्ञ है ना आप? जी यस सर। हाँ ठीक है। अनिल जी, स्थित प्रज्ञ का कौन सा लक्षण आप में है? अभी मैं सर अध्ययन करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, अवलोकन कीजिए उसका। जी। क्या कहते हैं उसको? मीमांसा, मीमांसा कौन सा शब्द था वहां पे? मीमांसा का तो खैर है ही। जब हमने जब ज्ञान योग की बात करी थी तो वहां पे एक शब्द आया था ना, क्या आया था वो? मनन करना। मनन करना है। हाँ मनन करिएगा फिर बताइएगा। पूजा जी बताइए। उन तो पता नहीं अभी इस पॉइंट पे क्या है हमें तक का। उसे पढ़िएगा। प्रज्ञ के बारे में हमने बता दिया कि प्रज्ञ हाँ, तो का और पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। लक्ष्य क्या, लक्षण कैसे कैसे हाँ होते हैं। जी, ठीक है, कि वो हमेशा संभाव रहता है। एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, दूसरों के दुख दुख और सुख के प्रति उद्विग्न नहीं होता। ठीक है ना। समान उद्विग्न भाव मतलब रखना। होता है कि व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं हो जाता। ठीक है ना। अभी हम यस होते हैं ना सर, वो गुण तो नहीं आए हैं। हम मीनाक्षी। परेशान। सर, इतने सारे जो लाइन हम लोग लिखे हैं, हर सेंटेंस के आगे लगभग सब सूत्र के श्लोक के अध्याय के नाम सब लिखे गए। ये सब कुछ लगभग याद करने हैं क्या कुछ कुछ? नहीं नहीं, सूत्र तो मैं जो श्लोक जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से श्लोक डायरेक्टली उनसे रेफरेंस आता है। तो मैं हमेशा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 6.17 अभी बता दिया, युक्त आहार विहार वाला। ठीक है ना, उसको आप ठीक से कर लेना है क्योंकि उसका रेफरेंस हठयोग में भी मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से
आपने जो हमने स्थित प्रज्ञ वाला पढ़ा उसको भी आपने कर लेना है। उसका 2.47, 2.50, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें या 6.23, तो इन चीज़ों को तो आपने कर लेना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को कर लेना है, सभी करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इन जनरल नहीं बताया कि भाई आपको रेफरेंस मिल गया तो जब आप कभी गीता की किताब पढ़ेंगे जो आपके पास है, पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसलिए उसमें नंबर भी लिख दिया मैंने कि भाई ये श्लोक है, ठीक है ना। वही जी, ठीक चल रहा है। तो इसमें जी सर एकदम। ठीक है, सुमन, मीनाक्षी, जी सर। बताइए, एनी क्वेश्चन मीनाक्षी? नहीं सर। ओके, सुमन धर। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो सर। आवाज आ रहा है आप? हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ तबीयत कुछ खराब है आज। अच्छा, तबीयत खराब है तो ठीक हाँ से हाँ। युक्त आहार विहार वाला पढ़ो, और उसी प्रकार अपने आचरण, आचार विचार व्यवहार और आहार का पालन करो, हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ आप ही पे हाँ अप्लाई हो हाँ गया वो तो। खाना भी ढंग से खाना है, हाँ रहना भी सर। ढंग से है, सोच विचार भी, यानी कि बीमार हो गए इट मीन्स ये नहीं कि परेशान हो जाओ। मन को अपने प्रसन्न रखना है। नहीं नहीं। मन प्रसाद, ठीक है ना, मन प्रसाद शब्द आ गया ना आपका, तो आपके लिए अच्छा है कि आप 6.17 उसको ठीक से पढ़ो और उसको पालन करो, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे आप। सुधीर जी। जी सर। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ जी सर, बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया सर। थ्योरी क्लासेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस में मेरे से सर एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल से होता है सर। अब हाँ मेरी वजन भी थोड़ी ज्यादा है, उम्र भी हो गया, तो आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ। सो प्रैक्टिकल क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। हाँ, थ्योरी कोई बात क्लासेस तो नहीं, ठीक वो समझ उसमें में ये है आता है सर। कि दूसरे को देख के अपने कमर नहीं तोड़नी है, ठीक है। जित वही बात है सर, वही मेन वही बात हो जाती है। बस अपने आप के जितना अपने से होता है उतना करना है, लेकिन उसको जी थोड़ा थोड़ा सर। बढ़ाना है, हर दिन जी थोड़ा सर। सा जी नया सर। अभ्यास करना है, ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक और यू सर। ककोली गुण, जी दीपिका। सर। हाँ जी, ककोली जी, आपके नाम का मतलब क्या है, ककोली? काकोली मतलब सर, हूँ तो नहीं बट है कोयल। कोयल की सुर वाली जो मतलब सुरीली होती है कोयल की बोली। अच्छा, तो कोयल सबसे निकला हुआ हाँ काकोली। लेकिन मैं हूँ नहीं। हाँ काकोली बट मैं मतलब हूँ। हाँ, कोयल की बोली, कोयल ऐसा कुछ कोयल है। की बोली, हाँ जी जी सर। नहीं, ठीक है, आपकी बोली बंगाली लग रही नेम है। ये बंगाली। अब कलकत्ता में हर एक घर छोड़ के आपको एक एक काकोली मिल जाएगी, मतलब ऐसे है। काकोली अच्छा नाम इतने अच्छा, भरे भरे समझ यहाँ गया, पे। समझ गया। जी ठीक है। सर, मेरा ये है ना, मैं थ्योरी समझ लेती हूँ लेकिन जब बोलना होता है ना तब मुझे समझाना नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊं। कोई बात नहीं, उसका ही मौका दिया जाएगा आपको, वो भी सिखाने के लिए मौका दिया जाएगा। क्योंकि ठीक मेरी है, हिंदी थोड़ी इतनी सही नहीं है सर, जो मतलब। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बोल लेना, बंगाली में बोल लेना, हम समझ लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे। तो ठीक है। स्थित प्रज्ञ में आने के लिए सर बहुत मतलब सिद्ध योगी बनना पड़ेगा लगता है। हाँ, योगी तो बनना पड़ेगा, योग में आए हैं तो योगी बनना ही ऐसे तो पड़ेगा। अभी एक भी लक्षण नहीं मिल रहा है। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। सर आपको आप बंगला आता है सर? इन पर परत निशान सब सुना है ना आपने, तो वैसे ही अभ्यास करने से हो जाएगा, ठीक सर है। जी। मेरा तो गुस्सा कम हुआ है सर, बहुत गुस्सा क्या हो बहुत गया? कम आता है सर। सर मुझे अब सर गुस्सा कम आता है, गुस्सा नहीं आता है, बहुत अच्छा कम आता अच्छा, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब गुस्सा कम आता है तो अब इसमें भी देख लेना कि ये बहुत आध्यात्मिक पहलू है या दैविक पहलू है या भौतिक पहलू है। इसमें इसको भी कोरिलेट करके देख लेना कि किसकी वजह से हुआ। आपने है। स्वयं सर प्रयास जो किया या? मन में प्रश्न आ जाता है, सर नहीं, मन में अगर प्रश्न आए तो उनको ढूंढना चाहिए, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है कि ढूंढना, हमारे मन में अगर प्रश्न, बिल्कुल तो उस ढूंढना पे चाहिए। रिसर्च।
हाँ बिल्कुल ढूंढना चाहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम हरिओम सर।